Good morning, guys. Today we are going to do the fourth chapter of Vista's book, and the name of our chapter is The Enemy. And guys, this chapter is written by Paulus Bach. And dear students, Paulus Bach was an American writer and novelist. In 1938, she won Nobel Prize in Literature. And guys, she was the first American woman to win the Nobel Prize. पहली लेडी थी अमेरिका में जिन्होंने नोबेल प्राइज़ को जीता. एंड बेटे, नोबेल प्राइज इज़ कंसिडर्ड द हाईएस्ट प्राइज इन फील्ड ऑफ लिटरेचर. नोबेल जो प्राइज़ होता है वो लिटरेचर के फील्ड में सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है. और इफ़ यू टॉक अबाउट दिस लेसन ऑफ आर्स, देन दिस लेसन ऑफ आर्स गॉट पब्लिश्ड इन 1942. ये आपका 1942 में पब्लिश हुआ था. एंड एट दैट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स हैड ऑफिशियली बीन एट वॉर विद जापान फॉर नियरली अ ईयर. उस टाइम पे 1942 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला हुआ था, और अमेरिका और जापान दोनों ऑफिशियली क्या थे, दोनों युद्ध में जो है इंगेज थे, वर्ल्ड वॉर में इंगेज थे, और लगभग 1 साल हो चुका था. तो डियर स्टूडेंट्स, हियरिंग दिस स्टोरी we come across a doctor who puts everything after his profession. अब यहाँ इस कहानी में आप क्या देखेंगे कि एक डॉक्टर हैं और वो अपना सब कुछ क्या करते हैं, अपने प्रोफेशन के पीछे दाव पे लगा देते हैं. तो दिस स्टोरी इज़ अबाउट द ह्यूमैनिज्म एंड द काइंडनेस ऑफ ए जापानीज डॉक्टर. जापानीज डॉक्टर के ह्यूमैनिज्म और उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता के बारे में है. तो बेटे, ही इज़ अवेयर ऑफ द वॉर. हालांकि ये युद्ध के बारे में अवेयर थे, and is afraid of being called an anti-national also. और इनको डर था इस चीज़ के बारे में कि कहीं उनको क्या एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी न माना जाए. बावजूद उसके ही कीप्स ऑल हिज थॉट्स असाइड वाइल ट्रीटिंग द अमेरिकन प्रिजनर. लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो क्या करते हैं, अपने सारे विचारों को दूर रख के एक अमेरिकन प्रिजनर, अमेरिकन अपराधी को क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं. तो क्या देखते हैं हम इसमें, ही ओवरकेम द फीलिंग ऑफ नैरो पेट्रोटिज्म एंड लिसन टू द कॉल ऑफ द ड्यूटी एंड बेसिक ह्यूमैनिटी. तो बेटे, ये अपनी नैरो, जिसको हम प्रेजुडिस कह लीजिए, नैरो फीलिंग्स हम जिसको कहते हैं पेट्रोटिज्म की, कि जिसको हम बहुत संकीर्ण दायरे में लेके आते हैं अपने पेट्रोटिज्म को, अपनी देशभक्ति को, उस चीज़ से ऊपर उठ के ये अपने ड्यूटी की कॉल को क्या करते हैं, लिसन करते हैं और ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हैं. तो बेटे, नाउ वी विल लुक एट आवर स्टोरी इन डिटेल. अब डिटेल में आप लोगों को स्टोरी जो हो वो बताई जाएगी. तो गाइज, दिस स्टोरी इज सेट इन द डेज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एज आई टोल्ड यू. जैसे कि आप लोगों को बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ उन दिनों में ये कहानी जो है वो सेट है. एंड बेटे, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी. बहुत ही कमाल की स्टोरी है, हार्ट रेंडरिंग स्टोरी है, और एक न्यू एस्पेक्ट जो है लाइफ का आप यहाँ से सीखने वाले हैं. तो इट इज़ अबाउट ए जापानीज डॉक्टर. ये जापानीज डॉक्टर के बारे में है. एंड डॉक्टर सदाओ होकी वॉज द नेम ऑफ डॉक्टर. अब डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर सदाओ होकी, SADAOHOKI, डॉक्टर सदाओ होकी. एंड गाइज, एंड इट इज़ अबाउट ऑल्सो एन अमेरिकन सोल्जर. और इसमें कौन है, एक अमेरिकन सोल्जर भी है. तो उनकी कहानी है whom he treated, जिसको क्या करते हैं, वो ट्रीट करते हैं. तो बेटे, एज आई टोल्ड यू, एट दैट टाइम जापान वॉज एट वॉर विद अमेरिका. तो आप लोगों को पता है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि जापान जो हो उस टाइम में अमेरिका के साथ युद्ध में इंगेज था. और आपकी स्टोरी जो हो वो बिगिन होती है, लोकेशन प्रोवाइड करते हैं राइटर हमें किसकी, सदाओ के हाउस की. तो सदाओ हाउस वॉज लॉ स्क्वेयर स्टोन हाउस. सदाओ का घर जो है वो लॉ स्क्वेयर पे काफ़ी नीचे बना हुआ था, और स्क्वेयर स्टोन से, चौकोर स्टोन जिसको कहते हैं हम, उन पत्थरों से बना हुआ घर था. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच. कोई एक सी के पास एक बीच थी, समुद्र के पास, और वहाँ पे रॉक्स, चट्टानें थी, और उन चट्टानों के ऊपर ये घर जो है वो बना हुआ है. एंड डॉक्टर सदाओ वॉज अ स्किल्ड एंड फेमस सर्जन ऑफ हिज रीजन. डॉक्टर सदाओ अपने एरिया के क्या है, बहुत ही फेमस और बहुत ही स्किल्ड, कुशल एक सर्जन है. और ही वॉज फेमस नॉट ओनली फॉर एज अ डॉक्टर बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो. तो यह केवल डॉक्टर के लिए फेमस नहीं है, ये सर्जन अच्छे हैं इसलिए फेमस नहीं है,
इसके अलावा ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। अब साइंटिस्ट क्यों हैं? बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए टेक्निक दैट वुड रेंडर द वुंड्स परफेक्टली क्लीन। क्योंकि साइंटिस्ट क्या होते हैं बेटे, रिसर्च करते हैं। तो ये भी एक रिसर्च कर रहे थे एक ऐसी टेक्निक को परफेक्ट करने में जो कि वुंड्स, घाव को कंप्लीट क्लियर कर देगी, यानी कि घाव का नामो निशान नहीं बचेगा। इस तरीके की एक टेक्निक के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं। बट ही हैड नॉट बीन सेंट टू द वार फ्रंट विद द ट्रोप्स। लेकिन ये वॉर जो फ्रंट था उस पे नहीं भेजे गए थे, यानी कि बहुत सारे जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं उनको क्या किया जाता था, जो वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट या सेकेंड की यदि हम बात करें तो उसमें वॉर फ्रंट्स पे भेज देते थे ताकि उनके सैनिकों को, सोल्जर्स को क्या है, अच्छा ट्रीटमेंट जो वो मिल पाए। लेकिन इनको नहीं भेजा गया था। वाई? बिकॉज द ओल्ड जनरल वॉज इल। तो बूढ़े जनरल थे तो वो काफ़ी इल थे। ही माइट नीड एन ऑपरेशन, तो शायद उनको जो है इमीडिएटली ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी। सो सताओ वॉज लेफ्ट इन जापान, इसलिए सताओ जो है वो जापान में ही थे। द नेम ऑफ द सताओ's वाइफ वॉज हाना। इनकी वाइफ जो है उनका नाम हाना था। एंड सताओ हैड मेट हर इन अमेरिका वेयर बोथ ऑफ देम हैड गॉन टू स्टडी। अब ये दोनों अमेरिका में मिले थे जहाँ दोनों ही स्टडी करने गए हुए थे। दे फेल इन लव एंड व्हेन दे केम बैक टू जापान दे मैरिड ईच अदर। तो बेटे वहाँ इन दोनों का आपस में प्रेम होता है। इसके बाद ये वापसी जापान में आते हैं और प्रॉपर रिचुअल्स और कस्टम्स के साथ जो है दोनों शादी कर लेते हैं अपनी अपनी फैमिलीज़ की कंसेंट के साथ। अब क्या होता है कि वन डे डॉक्टर सताओ एंड हिज वाइफ वर स्टैंडिंग इन द वेरेंडा ऑफ देयर हाउस। डॉक्टर सताओ और इनकी वाइफ ये वेरेंडा में अपने खड़े हैं अपने घर के, और दे वर लुकिंग टूवर्ड्स द सी। दोनों समुद्र की तरफ देख रहे हैं। देयर वॉज मिस्ट ऑन द सी। और फिर वहाँ समुद्र में सामने देखते हैं कि वहाँ पे कोहरा है, धुंध सी छाई हुई है। सडनली दे सो ए मैन केम आउट ऑफ द मिस्ट टू द शोर। अचानक से इनको एक आदमी दिखाई देता है जो उस धुंध से निकलकर शोर किनारे तक आ रहा है। इट सीम दैट ही हैड बीन फ्लंग आउट ऑफ द सी बाय अ बिग वेव। ऐसा नज़र आया है कि मानो एक बहुत बड़ी लहर ने उसको बाहर फेंक दिया था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स। तो वो आदमी कुछ एक स्टेप्स चलता है और उसके बाद देन ही फेल, वो गिर जाता है। एंड स्टार्टेड क्रॉलिंग ऑन हिज नीज एंड हैंड्स। फिर अपने नीज, घुटनों से और अपने हाथों के से जो है वो क्या, क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, रेंग कर चलना शुरू कर देता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही फेल ऑन हिज फेस एंड लेट देयर। लेकिन कुछ एक मिनट के बाद वो वहाँ अपने फेस के बल गिरता है, अपने चेहरे के बल, और लेट देयर, और वहीं पड़ा रह जाता है। नाउ द शैलो सी नियर द बीच वॉज डॉटेड विथ स्पाइक्ड रॉक्स। अब वो सी जो है ऑब्वियसली थोड़ा गहरा होता है, लेकिन ये शैलो एंड था, बाहर का एरिया था सी का। तो वो जो बीच थी बेटे, वो बीच डॉटेड थी, यानी कि डॉट की तरह से स्पाइक्ड, नुकीली चट्टानें जो है वहाँ पे, छोटे छोटे पत्थर जो है वो वहाँ पे गिरे हुए थे, निकले हुए थे हम कह सकते हैं। तो somehow the man had managed to come out of that place। तो ये आदमी जो है किसी तरीके से वहाँ से थोड़ा बाहर निकलता है। एंड ही मस्ट बी बैडली इंसर्ट। तो ये बात तो सुनिश्चित है कि वो वाकई में उसको काफ़ी चोट लगी होगी यदि वो इतने नुकीले पत्थरों से गुजर के यदि वो बाहर आता है। एट फर्स्ट सदाओ एंड हिज वाइफ थॉट दैट परहैप्स ही वाज अ फिशरमैन। इनिशियली तो सदाओ और इनकी वाइफ को लगता है कि ये कोई फिशरमैन है, कोई मछुआरा है, क्योंकि ये दूर से देख रहे थे उस आदमी को। बट व्हेन दे वेंट नियर द मैन, लेकिन जैसे ही उस आदमी के नज़दीक जाते हैं, दे फाउंड दैट ही वाज एन अमेरिकन। उसके नज़दीक जाते ही ये पाते हैं कि वो एक अमेरिकन था। ही ले देयर अनकॉन्शियस, वो वहाँ पे अचेत अवस्था में पड़ा था, यानी कि बेहोश था। और डॉक्टर सताओ सर्च फॉर द वुंड। डॉक्टर जो है ऑब्वियसली डॉक्टर सताओ वो डॉक्टर थे, उन्होंने वुंड को, घाव को सर्च किया। ही फाउंड दैट देयर वाज अ गन वुंड ऑन हिज लोअर बैक। फिर उन्होंने उस बॉडी को पूरे टटोलने के बाद उन्होंने पाया कि एक गन वुंड, एक गन का घाव है इनके लोअर बैक पे, नीचे वाले बैक के पोर्शन पे। इट अपीयर दैट ही हैड बीन शॉट। ऐसा नज़र आया उनको कि किसी ने शॉट किया हुआ है, इनको गोली मारी है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड फॉर मैनी डेज, और कई दिनों तक इनकी देखभाल ही नहीं की किसी ने, यानी कि उस बुलेट को निकाला ही नहीं गया इनकी बॉडी से, ट्रीटमेंट नहीं हुआ इनका।
डॉक्टर सदाव फाउंड दैट द मैन वाज ब्लीडिंग। अब डॉक्टर सदाव ने पाया कि वो आदमी तो ब्लीडिंग भी हो रही थी, उसको ब्लड आ रहा था। इन ऑर्डर टू स्टॉप द ब्लीडिंग, उन्होंने ब्लीडिंग को रोकने के लिए ही पैक्ड द वूंड विथ सी मॉस, वहाँ सी के अंदर काई जो थी उसका एक पैक जो है इन्होंने इनके घाव पे लगा दिया डॉक्टर साहब ने। नाउ सदाव वंडर्ड व्हाट ही शुड डू विद द मैन। अब बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि अब सदाव को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो इस डॉक्टर के साथ करें क्या। If they sheltered an American soldier in the house, they would be arrested, and if they turned him over to the police, he would certainly die. वो ये सोच रहे थे कि यदि इस आदमी को वो अपने घर में शेल्टर देते हैं अमेरिकन सोल्जर को, तो ऑब्वियस है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और यदि ये पुलिस को टर्न ओवर करते हैं तो वो डेफिनेटली मर जाएगा। हाना टोल्ड हर हस्बैंड दैट द बेस्ट थिंग वुड बी टू पुट द मैन बैक इनटू द सी। अब हाना अपने हस्बैंड को कहती है कि सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी, हम इस आदमी को क्या करते हैं, दोबारा से वापसी जो है समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। ही अपीयर टू बी अ प्रिजनर ऑफ वॉर, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो प्रिजनर था वॉर का और हैड एस्केप्ड, और वो वहाँ से भाग के निकला है, तो उसकी लोअर बैक पे जो है पीछे से क्या किया गया है, उसको शूट किया गया है। Now Dr. Satav said to his wife that if the man were healthy, he would hand him over to the police. अब ये डॉक्टर थे बेटे, अपनी ड्यूटी से जो है बंधे हुए थे, तो क्या कहते हैं अपनी वाइफ को कि यदि ये आदमी हेल्दी होता तो मैं डेफिनेटली इसको पुलिस को सौंप देता। बट द मैन वॉज इंजर्ड एंड एज ए डॉक्टर ही हैड द मॉरल ड्यूटी टू ट्रीट हिम, कि मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको ठीक करूँ, मेरा नैतिक दायित्व है ये। बट देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ सर्वेंट्स इन द हाउस। चलिए किसी तरीके से हस्बैंड वाइफ ये दोनों तो कन्विंस हो जाते, लेकिन वहाँ घर में जो है सर्वेंट्स की भी प्रॉब्लम थी। हाना सजेस्टेड दैट दे वुड टेल द सर्वेंट्स दैट दे इंटेंडेड टू हैंड ओवर द मैन टू द पुलिस आफ्टर ट्रीटिंग हिम। अब हाना जो है वो सपोर्ट करते हुए अपने हस्बैंड को क्या सजेस्ट करती हैं कि ऐसा है, हम अपने सर्वेंट्स को ये कह देंगे कि ये जो अमेरिकन सोल्जर है इसको हम ट्रीट करने के बाद फिर पुलिस को सौंप देंगे, हम पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। बट शी ऑल्सो वॉन्ट दैट इफ दे डिड नॉट गिव द मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इट वुड एंडेंजर दैम एज वेल एज देयर चिल्ड्रन। लेकिन उसको ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको क्योर तो कर लें, इस आदमी को जो है ठीक तो कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो आप यदि हम सौंप नहीं पाए इसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर पुलिस को, तो ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। Well, now Sadav and his wife carried the injured man into the house. काफ़ी सोच विचार के बाद इन्होंने डिसीजन लिया, हाना और डॉक्टर सदाव जो है ये दोनों उस इंजर्ड मैन को, उस सोल्जर को क्या किया, इन्होंने अपने घर ले आए। एंड दे टुक हिम इनटू एन एम्प्टी बेडरूम एंड लेड हिम ऑन द मैटेड फ्लोर। तो बेटे एक एम्प्टी बेडरूम था इनका, तो उस वहाँ इन्होंने एक मैटेड फ्लोर था, वहाँ मैट यानी कि नीचे एक तरीके से मैट बिछे हुए थे, तो उनके ऊपर लेटा दिया। सदाव फेल्ट हिज पल्स, अब सदाव ने उनके नब्स को ढूंढा, उसको सर्च किया, टटोला, स्टडी किया उसको। इट वॉज वेरी वीक, तो वो बहुत वीक चल रही थी नब्स जो है इनकी, पल्स। ही सेड दैट इफ़ ही वॉज नॉट ऑपरेटेड अपॉन सून ही वुड डाई। तो ये कहते हैं यदि जल्दी इनका ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर जाएंगे। हाना टोल्ड सदाव दैट ही शुड नॉट ट्राई टू सेव द मैन एज ही वॉज द एनिमी। अब हाना अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें इस आदमी को बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा एनिमी है। बट ही इंसिस्टेड ऑन परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, लेकिन डॉक्टर सदाव जो हो ये कहते हैं कि नहीं, बीइंग अ डॉक्टर मुझे इसका ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। नाउ द मैन वॉज वेरी डर्टी, ये आदमी बहुत गंदा था। सदाव सेड टू हिज सदाव सेड दैट ही फर्स्ट शुड बी वॉश्ड, इसे हमें पहले वॉश तो करना पड़ेगा। बट हाना डिड नॉट वांट टू टच द मैन, लेकिन हाना उस आदमी को छूना भी नहीं चाहती थी। शी सेड दैट शी वुड आस्क यूमी द मेड सर्वेंट टू वॉश हिम। अब ये हाना कहती हैं कि वो उनकी एक मेड सर्वेंट थी यूमी, YUMI, यूमी, कि उनको कहती हूँ मैं, वो वॉश कर देगी इसको। नाउ शी कॉल्ड यूमी टू वॉश द सोल्जर। अब उसने यूमी को बुलाया कि वो सोल्जर को वॉश कर दे। द अदर टू सर्वेंट्स
one of whom was also a gardener, were frightened of what their master had just told them. अब एक दो सर्वेंट और थे घर में, जिसमें से एक गार्डनर था, माली था। तो इन्होंने जब उनको बताई ये न्यूज़ तो वो काफ़ी हैरान हुए, डर गए इनफैक्ट, कि हमारे मास्टर जो है क्या करने जा रहे हैं। द गार्डनर सेड दैट द मास्टर शुड नॉट हील द वोन्ड्स ऑफ एनिमी। अब गार्डनर ने भी क्या कहा कि उनके मास्टर को जो है इस एनिमी की वोन्ड्स, उनके घाव को किसी भी तरीके से जो है क्या नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं करना चाहिए। He said that the sea had wounded the man with the rocks. अब ये गार्डनर जो है वो अपना लॉजिक देते हैं, अनएजुकेटेड है, तो वो क्या कहते हैं बेटे, जिस तरीके से सुपरस्टिशियस बातें करते हैं अनएजुकेटेड पीपल एक आध, तो ऐसे ये कहते हैं। He said that the sea had wounded the man with the rocks, कि सी ने, समुद्र ने इस आदमी को क्या किया है, चोट पहुंचाई है। किससे? अपनी चट्टानों से। एंड इफ सदाओ हील्ड हिज वोन्ड्स, यदि सदाओ इनकी वोन्ड्स को, घाव को हील करते हैं, द सी वुड बी एंग्री एंड टेक रिवेंज ऑन द होल हाउस होल्ड, तो समुद्र को गुस्सा आ जाएगा और वो पूरे घर से अपना बदला लेगा। वेल, हाना वॉज ऑल्सो डाउटफुल एज टू वेयर दे शुड सेव एन एनिमीज लाइफ। अब हाना भी वाकई में डाउटफुल थी कि उनको इस सोल्जर की लाइफ से वो बचानी चाहिए या नहीं। येट शी टोल्ड यूमी टू ब्रिंग हॉट वाटर टू द रूम वाइल द वाइट मैन वेयर द वाइट मैन वॉज। फिर भी इन्होंने यूमी को क्या कहा कि वो जो है जाके गर्म पानी ले आए जहाँ पे वाइट मैन है उसके पास। वेल, यूमी केम इन टू द रूम, यूमी आती है रूम में, और आने के बाद बट शी रिफ्यूज टू वॉश द वाइट मैन एंड लेफ्ट द रूम। उसने बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया है कि वो उस वाइट आदमी को वॉश करने वाली नहीं है, और वो रूम को छोड़ के चली जाती है। देन हाना डिसाइडेड टू वॉश द मैन हरसेल्फ। फिर हाना खुद ही डिसाइड करती है कि मैं ही वॉश करती हूँ इस आदमी को। एंड शी डिप द टॉवल इन द हॉट वाटर एंड वॉश द मैन केयरफुली। तो बेटे वो उसमें टॉवल को जो है हॉट वाटर में डिप करती है और उस आदमी को बहुत केयरफुली वॉश करती है। एंड जस्ट देन सदाओ एंटर द रूम, तभी सदाओ जो हो रूम में एंटर करते हैं विथ हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग। उनके हाथ में उनका सर्जन का एमरजेंसी बैग था। हाना हेल्प्ड हिम रिलेक्टेंटली। हाना जो है बड़े बेमन से उनकी मदद करती है। दे टर्न द मैन ओवर, वो दोनों मिलकर उस आदमी को टर्न करते हैं। द ब्लड फ्रॉम द वुंड हैड स्पॉइल्ड देयर एक्सपेंसिव मैट। इनका बहुत महंगा मैट था, उससे अमेरिकन सोल्जर के ब्लड से वो भी स्पॉइल हो गया। देन सदाओ वॉश द इंजर्ड मैन्स बैक। फिर सदाओ इस इंजर्ड मैन जो था उसकी बैक को वॉश करते हैं। He asked Hana to give the anesthetic to the man. अब ये हाना को कहते हैं कि वो बेहोशी की दवा जो है, बेहोशी की दवा इसको सोल्जर को पिलाए, यानी कि उसको सुंघा दे। When she saw the big wound, she felt sick and ran outside. अब बेचारी हाना जो हो वो देखती इतना बड़ा घाव था तो वो इतना बुरा लगता है उसको, तो वो वहाँ से क्या करती है, बाहर भाग जाती है देख के। वो देख नहीं पाती, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद सी केम बैक, फिर से वो वापसी आती है टू हेल्प हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए। शी मॉइस्चर द कॉटन विद एनेस्थेटिक। वो कॉटन को उस एनेस्थेटिक में क्या करती है, गीला करती है। एंड हेल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रिल्स, और उसकी नाक के पास लेके जाती है। द अमेरिकन बिकेम अनकॉन्शियस। ये अमेरिकन बिल्कुल बेहोश हो जाता है। और सदाओ स्टार्टेड हिज ऑपरेशन। सदाओ अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टुक आउट द बुलेट दैट वाज स्टिल इन हिज बॉडी। सबसे पहले वो बुलेट को बाहर निकालते हैं जो उसकी बॉडी में अभी तक थी। देन ही गेव हिम एन इंजेक्शन, फिर वो उसको एक इंजेक्शन देते हैं। एज अ रिजल्ट हिज पल्स ग्रू स्ट्रोंगर, तो उसकी पल्स जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड सदाओ टोल्ड हिज वाइफ दैट द मैन वॉज गोइंग टू लीव। अब जैसे ही पल्स जो है वो थोड़ी सी तेज़ होती है तो ये सदाओ अपनी वाइफ को बताते हैं डॉक्टर कि वो आदमी अब जीने वाला है, यानी कि वो बच जाएगा, वो मरेगा नहीं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द मैन रिगेन कॉन्शियसनेस। ये आदमी जो है उसको कॉन्शियसनेस आती है, यानी कि वो अब अचेत हो जाता है, सचेत हो जाता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी एक तरीके से लाइफ आ जाती है, जीवन आ जाता है। ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड हिमसेल्फ इन द होम ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। अब वो हैरान हो जाता है कि वो एक जापानीज डॉक्टर के घर में है। माय गॉड,
कहाँ है वो? Sadao and his wife told him that he had been washed ashore and that they had operated upon him. अब सदाओ और उसकी वाइफ उसको बताते हैं कि वो किस तरीके से बह के किनारे पे आया हुआ था और हम दोनों ने मिलकर उसका क्या किया है, ऑपरेशन किया है। On the third day of the operation, तीसरे दिन ऑपरेशन के, when Sadao entered his room, he found that the young man had regained some strength and was recovering. अब थर्ड डे डॉक्टर सदाओ ने जब उसके रूम में एंटर किया तो उसने पाया कि वो यंग आदमी जो है थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसने गेन कर ली थी और काफ़ी रिकवर भी हो गया था। नाउ ही आस्क्ड सदाओ वेदर ही वुड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। देखिए रूल्स तो सबको पता है, हर एक जगह ऐसे ही सेम है बेटा, सेम है हर एक कंट्री में। तो ये अमेरिकन सोल्जर्स जो है वो सदाओ से पूछते हैं क्या वो अब पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे उसे। अब सदाओ टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट येट डिसाइडेड अबाउट हिज फेट। सदाओ उसको कहते हैं कि अभी मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि तुम्हारा करना क्या है। When Sadao came out of the room, जब सदाओ रूम से बाहर आते हैं, हाना told him that the servants were in a revolting mood. अब सारे के सारे सर्वेंट्स जो हैं बहुत ही विद्रोह के मूड में हैं, ऐसा हाना बताती हैं। अब यूमी had told her that she would not remain in the house anymore if the American was kept in the house. अब यूमी क्लियरली बता देती है इनको कि यदि वो अमेरिकन सोल्जर को और ज़्यादा अपने घर रखेंगे तो वो इस घर में रहने वाली नहीं है। She said that the other servants were also angry as they thought that Sadao was helping an American soldier. अब वो इस बात को ये सोचती हैं कि सारे सर्वेंट्स भी जो हैं ये बात सोच रहे हैं, वो काफ़ी गुस्से में हैं कि डॉक्टर सदाओ जो हो वो एक अमेरिकन सोल्जर की हेल्प कर रहे हैं। द सोल्जर्स डिड नॉट लीव बट दे बिकेम मोर वॉचफुल। हालांकि अभी थर्ड डे तक सर्वेंट्स जो हो घर छोड़ के तो नहीं गए, लेकिन वो बहुत चौकन्ना हो गए। उनको लगता था कि डॉक्टर सदाओ और इनकी वाइफ अमेरिका में पढ़ के आए हैं तो सिंपैथी है इनको अमेरिकन से, इसलिए उसको सेव कर रहे हैं। वेल वन डे यूमी सेड टू द अदर सर्वेंट्स दैट शी वाज वरीड अबाउट सदाओस चिल्ड्रन। अब यूमी जो है वो मेड थी बच्चों की, तो बच्चों को लेके उसको काफ़ी कंसर्न है। तो यूमी जो है दूसरे सर्वेंट्स को क्या बताती है कि वो उसको बड़ी चिंता है सदाओ के बच्चों की। ये अपने बारे में तो छोड़ो, ये तो अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। If their father was condemned a traitor, they would also be in danger. यदि इन बच्चों के फादर यानी कि डॉक्टर सदाओ जो हो वो ट्रेटर देशद्रोही जो हो वो घोषित कर दिए गए तो इनके बच्चे भी काफ़ी डेंजर खतरे में आ जाएंगे। वेल इन द मीन टाइम द अमेरिकन ग्रू स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। बेटे डे बाई डे ये अमेरिकन सोल्जर जो वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था। बट द सर्वेंट्स वर नॉट प्लीज्ड, लेकिन सर्वेंट्स जो हो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। On the morning of the seventh day की सुबह the servants left together. सारे के सारे servants जो हैं इकट्ठा छोड़ के चले गए। After they had gone, जब वो चले गए, हाना asked Sadao to take a clear decision about the man. अब हाना ने कहा कि कोई एक अच्छे से बिल्कुल क्लियर डिसीजन ले लो आप इस आदमी के बारे में। एंड सदाओ डिड नॉट रिप्लाई बट वेंट इनटू द मैन्स रूम। लेकिन सदाओ ने कुछ नहीं कहा, वो डायरेक्ट उस आदमी के रूम में गए। ही टोल्ड हिम डैट नाउ ही कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो वो कहते हैं कि अब आप अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो कुछ मिनट्स के लिए। इन द आफ्टरनून अ मैसेंजर इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म केम। आफ्टरनून में एक मैसेंजर आते हैं यूनिफॉर्म में, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। हाना वॉज टेरिफाइड। हाना बहुत भयानक तरीके से डर जाती है। बट ही सिंपली सैड, लेकिन वो आके क्या कहता है सिंपली, द जनरल हैड आस्क्ड फॉर सदाओ टू विजिट हिज प्लेस इन ऑर्डर टू चेक हिम। लेकिन वो आके क्या कहते हैं, वो ऑफिसर जो है वो कहता है कि जनरल जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम में है और उन्होंने याद किया है कि डॉक्टर सदाओ एक बार जाकर उसको चेक कर लें। शी हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और वो बड़ी एक तरीके से जो है रिलीफ की क्या भरती है, मतलब सांस लेती है, रिलीफ से राहत का सांस लेती है। अब डॉक्टर सदाओ वेंट टू सी द जनरल। डॉक्टर सदाओ जनरल से मिलने जाते हैं। ही टोल्ड द जनरल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन सोल्जर इन हिज हाउस। तो वो पूरी स्टोरी जो है उस जनरल को उनको बता देते हैं जनरल को कि कैसे एक अमेरिकन सोल्जर उनके घर पे है। द जनरल वॉज नॉट एंग्री विद हिम। जनरल को उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। ऑन द अदर हैंड ही प्रेज्ड हिज स्किल एज अ सर्जन, बल्कि वो उनकी प्रेज करते हैं कि वो कितने अच्छे सर्जन हैं। He told Sadao that he would not let anything happen to him as he was treating him
ही मीन्स जनरल। अब वो उसको क्या कहते हैं कि जनरल साहब उसको आँच नहीं आने देंगे, क्यों? क्योंकि वो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। He said that it was unfortunate that the American had washed up on his doorstep. तो कहते हैं हाँ, वाकई में ये बात तो काफ़ी बुरी है कि वो अमेरिकन सोल्जर जो है तुम्हारे दरवाजे पे आया बह के, कहीं और नहीं गया। But the general told Sadao that the American would have to be killed so that the matter did not reach the police. लेकिन जनरल साहब कहते हैं कि डॉक्टर सदाओ को कि उस अमेरिकन को किल तो करना पड़ेगा, मारना तो पड़ेगा, ये बात ताकि पुलिस तक न पहुंच सके, पुलिस तक पहुंचने से पहले उसे मारना पड़ेगा। He said that he would send his private assassins. तो वो ये कहता है कि वो अपने प्राइवेट एक एसिसियन हत्यारों को भेज देंगे और दे वुड किल द अमेरिकन विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, और वो उसको बिना शोर शराबे के मार डालेंगे। They would even take away the dead body so that there would be no trace of American having come to Sadao's house. तो वो क्या कहता है कि वो उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से उठा देंगे और वहाँ ये ट्रेस भी नहीं बचेगा कि कोई अमेरिकन सोल्जर जो हो वहाँ पे आया था। तो सी बेटे, आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि किस तरीके से आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से जनरली पूछना चाह रही हूँ कि एक वुंडेड मैन जो है डॉक्टर सदाव उसको क्योर कर देते हैं, उसको हील कर देते हैं, उसके बाद जो है वो क्या डिसीजन लेते हैं, या तो वो उसको पुलिस को सौंप देंगे या फिर जिस तरीके से जनरल साहब ने कहा कि वो एसेसियंस को भेज के उसको किल करा देंगे। तो आपको कितना अप्रोप्रिएट लगता है ये कि बीइंग अ डॉक्टर, ठीक है, वो उसको क्या करेंगे, क्योर करेंगे, और फिर किस तरीके के रूल्स या रेगुलेशंस जो हो वो हैं कंट्रीज़ के कि फिर उसको जो है अपना पेट्रोटिज्म दिखाते हुए उसको ठीक होने के बाद बेशक मार दिया जाए। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आई वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। वेल गाइस, चलिए फर्दर अपनी स्टोरी को जो है रीड करते हैं। वेल, डैट नाइट सदाओ कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली। अब डॉक्टर सदाओ ने जनरल को ये बात बता तो दी, राइट, और जनरल ने ये कहा कि वो उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे, लेकिन बेटे उस रात डॉक्टर सदाओ जो है वो सो नहीं पाए। ही वॉज वोकन अप इवन बाय स्मॉलेस्ट साउंड, इवन बाय द स्मॉलेस्ट साउंड, वो छोटी छोटी आवाज़ों से जो है जागते रहे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द अमेरिकन रूम। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये अमेरिकन के रूम में जाते हैं। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड हिम इन हिज रूम। तो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो अब रूम में मिलेंगे। उसको लगा कि वो अब हेल्दी हो चुका है, वो शायद जो है अब स्केप करने की कोशिश करे, हो सकता है कि भाग गया होगा वो। बट ही फाउंड हिम स्लीपिंग पीसफुली। लेकिन ये देखते हैं कि वो बिल्कुल पीसफुली सो रहे थे। ऑन द सेकेंड नाइट टू सदाव स्लेप्ट बैडली। अब दूसरी रात को भी सदाव बहुत बुरी नींद सोए। ही एक्सपेक्टेड द एसेसियंस टू कम एनी टाइम। वो उम्मीद कर रहे थे कि हत्यारे किसी भी वक्त आएंगे रात को। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज स्टिल देयर। लेकिन अगली सुबह भी वो वहीं था। इट वॉज द सेम द थर्ड मॉर्निंग। सेम चीज़ थर्ड मॉर्निंग भी हुई। द प्रिजनर वॉज अलाइव। ये अपराधी जिंदा था। अब सदाव वेंट टू हिम एंड टोल्ड हिम नाउ ही वॉज ऑल राइट एंड कुड गो अवे। अब सदाऊ जो हो ये सोचते हैं कि बहुत हो चुका आप वो अमेरिकन को बताते हैं कि अब तुम बिल्कुल सही हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ही टोल्ड द सोल्जर दैट ही वुड पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट। तो वो क्या कहते हैं कि वो बोट डालेंगे सी के शोर पे, किनारे पे रात को, और उसमें खाना और कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथिंग डाल देंगे, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, और जो है वो वहाँ से निकल जाए। द अमेरिकन कुड रो द बोट टू द लिटिल आइलैंड। एक छोटा सा आइलैंड आएगा, कुछ दूरी तक अमेरिकन को उस बोट को रो करना पड़ेगा, यानी कि उसको ड्राइव करके लेके जाना पड़ेगा। ही कुड लीव ऑन द आइलैंड टिल ही सो कोरियन फिशिंग बोट पास बाय। तो कुछ कोरियन फिशिंग बोट आती हैं, नाव आती हैं वहाँ उस आइलैंड के आसपास। तो वो वहाँ उनमें क्या ले सकता है, रिफ्यूज़ ले सकता है, शरण ले सकता है, और तब तक वो बोट वहाँ नहीं आती तो उसको आइलैंड पे ही रहना पड़ेगा। As soon as it was dark, Sadao dragged his boat to the shore and put food and bottled water as well as 2 quilts in it. तो बेटे जैसे ही अंधेरा होता है डॉक्टर सदाव जो है वो उस बोट को किनारे तक लेके जाते हैं, उसमें खाना, वाटर बॉटल वगैरह और 2 क्विल्ट्स, 2 कंबल उसके अंदर डाल देते हैं। ही ऑल्सो गेव द अमेरिकन अ स्मॉल फ्लैश लाइट। वो एक छोटी सी फ्लैश लाइट भी देते हैं अमेरिकन को। एंड ही आस्क्ड हिम टू सिग्नल हिम 2 फ्लैशेस इफ हिज फूड रैन आउट
बिफोर ही कॉट अ बॉट। और इसके साथ साथ वो उसको हिदायत भी देते हैं, यदि उसका खाना फिनिश हो जाए, जब तक उसको बोट ना मिले, तो वो 2 फ्लैशेस दे लाइट की जो है शाम के वक्त। देन द अमेरिकन शुक सद्दाउस हैंड वार्मली। अब फिर ये अमेरिकन जो हाँ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके हाथ को लेके बहुत ही गर्माहट के साथ शेक करते हैं, हिलाते हैं। एंड वॉकड अवे टू द शोर इन ऑर्डर टू स्केप इन द बोट। और फिर वो शोर तक चले जाते हैं अपनी बोट में स्केप करने के लिए। The next morning, Sadao told the general that the American had escaped. अब अगली सुबह सदाव जनरल के पास जाते हैं उनको चेक करने के लिए, और ये भी बताते हैं साथ में कि अमेरिकन जो है वो उनके घर से बच निकला। सदाव डिड नॉट आस्क अबाउट द एसेसियंस। अब सदाव ने ये नहीं पूछा कि आपने हत्यारे क्यों नहीं भेजे। द जनरल हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक अगो। अब जनरल का जो है 1 वीक पहले ऑपरेशन हो चुका था, एंड वॉज वीक, और ये काफ़ी कमज़ोर थे। और इन द मेन टाइम द सर्वेंट्स केम बैक, और सर्वेंट्स भी वापसी आ जाते हैं। एंड नाउ द हाउस होल्ड वॉज अगैन रनिंग स्मूथली। अब इनका घर फिर से स्मूथ चलना शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट वीक सदाव अगैन टोल्ड द जनरल दैट द अमेरिकन प्रिजनर हैड एस्केप्ड। अब जब पहली बार डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो फिर से एक अटैम्प्ट और करते हैं। डॉक्टर सदाव जनरल को बताते हैं कि प्रिजनर इनके घर से एस्केप हो गया। Now the general remembered that he had promised to get the prisoner killed. अब जनरल को याद आता है कि इन्होंने डॉक्टर सद्दाव को प्रॉमिस किया था कि वो उसको प्रिजनर को किल्ड उसको मरवा देंगे। ही टोल्ड सद्दाव दैट ड्यू टू हिज इलनेस ही हैड फॉरगॉटन। अब ये डॉक्टर सद्दाव को कहते हैं कि ये काफ़ी बीमार थे और बीमारी की वजह से ये भूल गई। और ही वॉज वरीड एंड सो टोल्ड सद्दाव टू कीप द होल अफेयर एज सीक्रेट। अब चिंता तो इन्हें भी थी क्योंकि डॉक्टर सद्दाव इनसे अपनी बात को शेयर कर चुके थे, तो ये कहते हैं कि ये पूरे अफेयर को बिल्कुल सीक्रेट रखें, किसी के सामने इस बात को रिवील ना करें। नाउ सद्दाव रियलाइज दैट ही वॉज क्वाइट सेफ। अब जाके सद्दाव ने रियलाइज़ किया, वो थोड़ा सुकून की सांस ली कि अब वो सेफ हैं। और डैट नाइट व्हेन सद्दाव लुक टूवर्ड्स द आइलैंड, अब उस रात को डॉक्टर सद्दाव ने आइलैंड की तरफ देखा। ही डिड नॉट फाइंड एनी प्रिक ऑफ लाइट इन द डार्क। उसको कोई कतरा भी नज़र नहीं आया डार्कनेस में लाइट का, यानी कि उस अमेरिकन सोल्जर ने जो है प्रिजनर ने कोई फ्लैश लाइट जो है वो नहीं दी। तो इट मैंट दैट द प्रिजनर हैड गॉन अवे फ्रॉम देयर सेफली। तो इसका सीधा अभिप्राय ये था कि प्रिजनर वहाँ से जो है सेफली जा चुका है। एंड सद्दाव फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो सद्दाव जो है वो बहुत ही हैप्पी और सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। तो बेटे दिस वाज आवर स्टोरी, ये हमारी स्टोरी थी। तो आपको इस स्टोरी से क्या समझ आया है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट ह्यूमैनिज्म कैन ट्रांसकेंड्स ऑल द मैन मेड प्रेजुडिसेस एंड बैरियर्स। ये कहानी कुछ ऐसा मैसेज देती है कि मानवता जो है वो मानव की, यानी कि ह्यूमन बींग्स की बनाई हुई सारी प्रेजुडिसेस को, सारी पूर्वाग्रह को, सारे बैरियर्स को, सारी संकीर्णता को लांघ सकती है। What have you seen in the story? You have seen in the story how Dr. Sadao holds up the ethics of medical professions so high in treating his enemy. किस तरीके से डॉक्टर सदाव अपने एथिक्स को, मेडिकल प्रोफेशन के जो एथिक्स थे उनको कितना ऊंचा रखते हैं। तो इन अ वे दिस स्टोरी इज़ अ ग्रेट लेसन ऑफ पीस, लव, सिंपैथी, ह्यूमैनिज्म एंड फेलो फीलिंग। कितनी अच्छी फीलिंग्स जो है ये लेसन जो है वो क्रिएट करता है, लेके आता है। सिंपैथी की, कैसे भाईचारे की भावना, लव की, पीस की फीलिंग्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर होनी चाहिए। तो बेटे वॉर जो है वो किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। वॉर जो कॉज किए जाते हैं कुछ हॉट हेडेड पर्सनस जो होते हैं और जो पावर में होते हैं, और एक तरीके से जिनको पावर का नशा होता है, वो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कितने सारे सोल्जर्स को जो है युद्धों में झोंक देते हैं, और कितने सारे घर जो है वो क्या हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। तो कितने सारे राइटर्स ने ऐसे लिटरेरी पीसीस लिखे हुए हैं जिनमें वो इस दर्द को कितने अच्छे से जो है उभारते हैं कि किस तरीके से जो है सोल्जर्स की लाइफ के कोई मायने नहीं होते हैं। वो केवल जो अमीर, जो एक तरीके से लोग हैं, या फिर आप यूँ कहिए जो पावर में लोग हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट को करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ को जो है हैज़ार्ड कर देते हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? और हमारे सोचने से या ना सोचने से क्या ये चीज़ें बदलती हैं?
वेल गाइस, ये सोचने का विषय ज़रूर है। तो आप लोगों को होपफुली जो है स्टोरी जो है वो क्लियर हो गई है, स्टोरी का मैसेज भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। तो वेल बेटे, गो ऑन स्टडिंग, अच्छे से हार्ड वर्क करते रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ नाइस टाइम।